नमस्कार दोस्तों। आज गणतंत्र दिवस है। निश्चित रूप से भारत एक गणतंत्र, गणराज्यों का संघ, यानी विविधताओं में एकता, यही हमारी खूबी है। एक किस्सा आपको सुनाता हूं। मुंशी फैज अली ने एक बार स्वामी विवेकानंद से पूछा कि जब अल्लाह ने, ईश्वर ने, भगवान ने ये सारी दुनिया बनाई, सारे लोग बनाए, तो उसने आखिर हर इंसान को एक जैसा क्यों नहीं बनाया? इतना अंतर, उसने इतना अंतर क्यों किया कि कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। तमाम धर्म ग्रंथ और सारी चीजें ये हो गई और आज हम लड़ रहे हैं, कभी क्षेत्र के नाम पे, कभी किसी नाम पे, कभी किसी, सब चीजें एक ही तरह से क्यों नहीं बनाई? स्वामी विवेकानंद मुस्कुराए और उन्होंने कहा, फैज साहब, क्या एक ही तरह के सारे मकान हो जाए, एक दिन तो अच्छा लग जाएगा, 2 दिन अच्छा लग जाए, फिर आपको कैसा लगे? एक रूपता अच्छी नहीं लगे। यदि सारे क्यारी में, गार्डन में फूल जो है एक से हो जाए, सब गुलाब गुलाबी हो जाए, या सब चमेली चमेली हो जाए, या सब रजनीगंधा रजनीगंधा ही दुनिया भर में हो जाए, तो क्या अच्छे लगेंगे? शायद नहीं। तो जब क्यारी में सब तरह के हरे, लाल, पीले, सफेद, हर रंग के फूल होते हैं, तो कितना खिलता है, कितना अच्छा है। इसीलिए ईश्वर ने सबको विभिन्न तरह से बनाया, विभिन्न विचारधाराओं का बनाया, विभिन्न तरीकों का बनाया। उससे अच्छा ये, ईश्वर एक है, लेकिन ईश्वर ने इस तरह इसलिए बनाया कि कभी मोनोटोनस ना हो, इतनी एक रूपता ना हो जाए कि सब बोरिंग लगे। इसलिए उन्होंने खुशनुमा बनाया, जिससे खुशहाली रहे। कभी आप हरा देखो, कभी नीला देखो, कभी काला देखो, कभी पीला देखो, कभी सफेद देखो। ये बेहद जरूरी। मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि गणतंत्र, क्यों भारत को गणराज्यों, राज्यों का एक संघ बनाया गया? ये गण के जो है राज्य है, गणराज्य। भारत एक देश नहीं है, हमारा संविधान उसे गणराज्य कहता है। तो जब गणराज्य है तो हर राज्य की अपनी संस्कृति है, अपना तरीका है। हर तरह के जातियां हैं, धर्म हैं, सब हैं, सबकी अपनी अपनी परंपराएं हैं। उन सब से एक खूबसूरती बनती, एक चित्रकारी बनती है। यही तो ईश्वर की कला है। इसीलिए उसने सबको एक जैसा दिया। हाँ, इन सब को एक होकर के जब गुलदस्ते में रहते हैं तो अच्छे लगते हैं, और जब बिखरे होते हैं तो अच्छे नहीं लगते। इसलिए इन्हें गुलदस्ता का रूप रखा। आज मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि चंडीगढ़ में एक घटना आई। सरदार बेअंत सिंह थे, जो पंजाब के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और उन्होंने पंजाब में आतंकवाद खत्म करने में एक बड़ी भूमिका निभाई। इस कारण से सिख होते हुए खालिस्तान समर्थकों ने, आतंकियों ने उनके समेत 18 लोगों को सचिवालय पर, मुख्यमंत्री कार्यालय, उनको उड़ा दिया था, बम से उड़ा दिया। और विस्फोट में सोचिए तकरीबन 1.5 दर्जन से अधिक लोग मारे गए, और मुख्यमंत्री भी। ये बड़ी घटना थी। और आज गणतंत्र दिवस पर क्या हुआ? बेअंत सिंह मेमोरियल का जहां पर लगा हुआ, बना हुआ है, वहां पर जो बोर्ड लगा हुआ है, तो वहां पर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। और खालिस्तान जिंदाबाद के जब नारे लगे
तो आप समझ सकते हैं कि क्या है। पंजाब की स्थिति इतनी खराब हुई है पिछले 1 साल के भीतर, ये बदहाली में चला गया। और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद में लगातार लगातार घटनाएं हो रही, चिंताजनक। और जो पंजाब में होती घटनाएं हैं वो अब चंडीगढ़ भी आ गई, तो इसको आप समझ सकते हैं। और इन सब के बाद में एक सवाल उठता है, क्या पंजाब को आप बर्बाद करना चाहते हैं, आतंकवाद में फिर झोंकना चाहते हैं, जिस आतंकवाद से बड़ी मुश्किल से उठाकर लाया गया था, बाहर लाया गया था। आप याद करिए, जब से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, दो चीजें हुई। एक, नशे की बहुत भयंकर बिक्री शुरू हुई। नशा हर मोहल्ले मोहल्ले में बिक रहा है। तो जो लोग कहते थे कि हम उड़ता पंजाब, और तब तो उड़ता पंजाब नहीं था इतना, आज हो गया है। यह चिंतनीय, सोचने वाला है। इसके बाद आतंकवादी और आतंकियों का और खालिस्तानियों का समर्थन लेके आपने सरकार बना ली, और सरकार बनाने के बाद क्या हुआ, वो लगातार हमले कर रहे हैं और इतनी बड़ी चुनौती दे रहे हैं कि उन्होंने मोहाली में जो इंटेलिजेंस का हेडक्वार्टर है पंजाब का, जिसमें डीजी इंटेलिजेंस बैठते हैं, उस पर रॉकेट लॉन्चर से हमला किया, आरपीजी से अटैक किया। और ये एक घटना नहीं, इसके बाद सहराली पुलिस थाने पर आरपीजी अटैक किया गया। सिद्धू मूसेवाले का जो मर्डर है उसमें आतंकी कनेक्शन है। आप समझिए, ये लगातार चल रहा है और लगातार तमाम ड्रोन मार के गिराए गए हैं, लेकिन उसके बाद पता चलता है कि जितने गिराए गए उससे बहुत ज्यादा भारत में आकर के नशा दे के चले गए। कोई खोज खबर। 7 महीने में आरपीजी अटैक हो या कुछ और हो, घटनाएं रोज रोज हो रही। आपको याद होगा खालिस्तान समर्थकों ने जिस तरीके से पटियाला में काली माता के मंदिर पर हमला किया, जिस तरीके से शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के कहने के बाद भी, आश्वासन के बाद भी नहीं रुका, और अमृतसर में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, और जिस तरीके से सारी घटनाएं हो रही हैं, इतनी ज्यादा चिंता। आप बात करिए 29 दिसंबर को, इसी 29 दिसंबर को खालिस्तान जिंदाबाद के नारे मिले और लिखते हुए मिले, और वो लगाए। इससे आप पंजाब में जम्मू कश्मीर तक एनआईए ने रेड की और आतंकी गतिविधियों के बारे में बहुत सारे डिटेल मिले। ये इसी दिसंबर का ही 2022 का। और उसके पहले लगातार जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं, आप उनको सोचेंगे कैसे। तो जब ये घटनाएं होती हैं तो आपको पता चलता है। और किस तरह से अभी हाल ही में 19 अक्टूबर को भटिंडा में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे का एक पूरा वो मिला, और तमाम अधिकारियों के संभागीय वन अधिकारी के कार्यालय के बाहरी दीवार पर यह लिखा गया। इसका मतलब है कि किस तरीके से सिर उठा रहा है। पंजाब की सरकारी कॉलेज पर जो है वहां पर 20 दिसंबर को, और वहां पर खालिस्तान जिंदाबाद के समर्थन में नारे लगाए गए, और उसके बाद में दीवारों पर लिखा गया। तो यह आप समझिए, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा रोकने की धमकी दी गई, और एसएफजे ने इसकी धमकी की जिम्मेदारी ली, और उसमें भी खालिस्तान जिंदाबाद के नारे जो है लगाए गए, लिखे गए सामने। तो आप ये एक घटना नहीं है, लगातार हो रहा है। और पंजाब में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे और उसके बाद में लगातार उनके लिखे जाने की घटनाएं रोज हो रही, और रोजाना कहीं ना कहीं कुछ चीजें हो रही। सोचने वाला। हरियाणा में खालिस्तान जिंदाबाद के लिखे नारे मिले, और ब्राह्मणों को पंजाब छोड़ देने और पंजाब हरियाणा छोड़ देने की धमकी दी गई। कभी और नहीं, इसी दिसंबर को हुआ, 8 दिसंबर की घटना। तो आप समझिए, जो पंजाब बाहुल्य है, पंजाबी
बोलने वाला हरियाणा है, वहां पर इस तरह से हो रहा है। लगातार जो है गुरपतवंत सिंह पन्नू जो है इनका, उसके वीडियो आ रहे हैं और जिस तरीके से घटना कर रहा है और उसकी जिम्मेदारियां ले रहा है और जिस तरह से कह रहा है, आप सोचिए आप कहां ले जा रहे हैं, क्या बना रहे हैं और क्या कह रहे हैं। ये घटनाएं चिंता पैदा कर, क्यों? क्योंकि ये एक तरह से आतंकवाद को बढ़ावा देती है, और जब आतंकवाद को बढ़ावा देती है तो आपको सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए सारे काम हो रहे हैं, और उसमें कभी कोई वो नहीं। यहां तक घटना हो गई कि फरीदकोट में एक जज के घर की दीवार पर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लिखे गए, और सिमरजीत सिंह मान जो कट्टरपंथी माने जाते हैं, वो उस सीट से जीतते हैं जिस सीट से मौजूदा मुख्यमंत्री सांसद। आप कल्पना करिए कैसे, क्या ये डील नहीं है या क्या इसका खेल? इससे जलंधर में एक स्मारक में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लिखे मिले, ये अगस्त महीने में हुआ। तो आप समझिए, और फिर नारे लग भी रहे हैं, यही नहीं कि लिखे मिल रहे हैं, लग भी रहे हैं। तो इस तरह की घटनाएं क्या आपको लगता है सामान्य है? और आम आदमी पार्टी जब से सत्ता में आई है, ये लगातार घटनाएं हो रही हैं, लगातार घटनाएं। तो घटनाएं जब ऐसी लगातार हो रही हो तो आप समझिए पूरी तरीके से जुलूस निकाले जाते हैं खालिस्तान समर्थकों द्वारा, और जब जुलूस निकाले जा रहे हो तो आप कहेंगे कि नहीं साहब ये नेचुरल है। नेचुरल तो नहीं है, ये तो घटनाएं, बड़ी घटनाएं, और ये पंजाब को फिर से अशांति में ढकेलने की कोशिश। तो आज गणतंत्र दिवस गणराज्यों का, और वैसी स्थिति में जब ये होते हैं तो इन घटनाओं को लेकर के चिंताजनक स्थिति पैदा हो, इसीलिए कहा जाता है। और इसीलिए मैं यह बात कह रहा हूं कि मोनोटोनस नहीं बनना चाहिए, एक रूपता आपकी सुंदरता को खत्म कर दे। पंजाब बेहद खूबसूरत, बेहद अच्छा, इसके संस्कार हैं, संस्कृति है, सब कुछ, उसे बचाए, लेकिन दूसरों को खत्म मत कीजिए। और जब यह वोट बैंक के लिए होता है तो खतरनाक होता है। जिस तरीके से पंजाब में नशे का कारोबार बढ़ा है, उस पर चिंता करने की जरूरत है, क्योंकि नशेलियों को इसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, युवाओं का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट तक ने इसको लेकर चिंता व्यक्त की, बावजूद इसके पंजाब सरकार ने अब तक कुछ नहीं किया। मुख्यमंत्री दूसरे राज्यों में घूमने में व्यस्त हैं, कभी चुनावों में व्यस्त हैं, कभी कहीं व्यस्त। यहां के संसाधन, यहां का पैसा दूसरी जगह झोंका जा रहा है और यहां के लोगों को कुछ नहीं। यही चिंता है, यही वजह थी कांग्रेस पार्टी ने उतने सख्त डिसीजन लिए थे। हालांकि उससे उनका वोट बैंक बर्बाद हुआ, उनकी सरकार चली गई, लेकिन उन्होंने उससे समझौता नहीं। तो इसको समझते, यही वजह है राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हुए कि नहीं, लड़िए मत, बांटिए मत, एक होके रहिए। न कहीं धर्म के नाम पे बटिए, न कहीं जात के नाम पे बटिए, न कहीं क्षेत्र के नाम पे बटिए। सब अपनी अपनी संस्कृति की रक्षा करें, अपने अपने धर्म की रक्षा करें, अपनी जात की परंपराओं की रक्षा करें, मगर एक दूसरे का नुकसान न करें। यही हमारा भारत है, यही हमारा गणतंत्र। और गणतंत्र दिवस की जब हम 73वीं वर्षगांठ मनाते हैं, तो उस समय हमें याद रखना चाहिए कि गणतंत्र तभी पूर्ण होगा, तभी संविधान की मूल भावना पूरी होगी, जब सबको पूरा सम्मान मिलेगा, सबको एक साथ रखा जाएगा। इसके बारे में, क्योंकि ये हमारी जो मौजूदा सरकारें हैं वो नहीं चाहती हैं आप एक होकर रहें, क्योंकि यदि आप एक होकर रहें तो उनके वोट कहां से बनेंगे? कोई अति हिंदूवादी बन के वोट लेता है, कोई अति मुसलमान बन के वोट लेता है, कोई अति सिख बन के वोट लेता है, कोई अति ईसाई बन के वोट लेता है, लेकिन वास्तव में सबको जोड़ के
गुजरात में जो हुआ वो दर्दनाक हादसा था, उसको कैसे भूला जा सकता, कैसे माफ किया जा सकता। लेकिन आप उससे तो नहीं माफी मांग रहे, आप उल्टा उस सच को दिखाने वाली डॉक्यूमेंट्री पर रोक लगा। तो आप सच को छिपाने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि सच को सामने आने दीजिए और मूल समस्या का अंत, उस समस्या खत्म। लेकिन वो आप करेंगे नहीं, क्योंकि वो करेंगे तो आपको वोट बैंक का खतरा नजर आता है, क्योंकि उसी नफरत के बूते आप सत्ता हासिल करते, कभी झूठ बोल के, कभी कोई और खाता। यह बात सोचने समझने, नहीं तो देश एक बड़ी धरती को खोने की दिशा में, उसकी समृद्धि को खो रहा है। सोचिए, समझिए और गणतंत्र दिवस की मूल भावना को आगे बढ़ाइए। इसके साथ बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।